जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों को क्लास शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली शाम 6 बजे लूसेंट जीके की क्लास लेते हैं और इस क्लास में हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके मिक्स होते हैं। इसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सभी प्रकार के प्रश्न आपको इस क्लास में मिलते हैं। फिलहाल प्रश्नों की संख्या 10 है। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाई जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी जल्दी क्लास में जुड़ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही आप याद रखिए कि जो भी साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा, या फिर आप कोई चैनल के बारे में सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप किसी क्लास के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। साथियों, अगर क्लास की आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं या क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लूसेंट जीके की यह क्लास हमारे एक और चैनल क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेस पे भी होती है, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी जाके इस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, हम ज़रूर प्रयास करेंगे और आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करते रहिए, उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो साथियों देखिए, क्लास में आपकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में उपस्थित होंगे तो क्लास अटेंड करने में उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको केवल 10 प्रश्न बताऊंगा और 10 प्रश्नों को ही हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं फाइनल आंसर बताऊंगा। ठीक है। फिलहाल प्रश्नों की संख्या 10 है। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाई जाए तो आप ज़रूर बताइए। हम प्रश्नों की संख्या 15 करेंगे, अगर आप कहेंगे तो 20 करेंगे। तो जितना आपको एक क्लास में प्रश्न चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। ऑप्शन ए है तैमूर लंग, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है चंगेज खां, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके सामने 5 सेकंड का समय है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खां। चंगेज खां जो था वो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। आ गई बात समझ में। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए कहता है शक संवत पर, ऑप्शन बी है विक्रम संवत पर, ऑप्शन सी है कली संवत पर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, क्या होगा इसका सही जवाब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शक संवत। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है।
आगे बात करें, प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है, लाल बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाल बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है बाबर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, लाल बक्स के नाम से किस शासक को जाना जाता था? क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बक्स के नाम से भी जाना जाता था। बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? प्रश्न आपका जो है वो आपसे पूछ रहा है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन का, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन सी है चंपारण का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष जो है वो बना था वंदे मातरम? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत था वो वंदे मातरम था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी को, ऑप्शन सी है ए ओ हयूम को, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक को। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति जनक के रूप में जाना जाता है। तो सभी साथी क्लास को शेयर करते रहेंगे और जो भी साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह कथन किस मुगल शासक ने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु होंगे मैं उनका शत्रु हूँ, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला से बहुत प्रेम था और चित्रकला का जो परचम था वो चरम सीमा पे जहांगीर के शासनकाल में था। तो इतना आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संक्रमण का काल कहलाता है? निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ऑप्शन ए है औरंगजेब का, ऑप्शन बी है जहांगीर का, ऑप्शन सी है शाहजहां का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। शाहजहां का जो शासनकाल था उसे संगमरमर का शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इस शासनकाल में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, जो कि आगरा में स्थित है और वो भी संगमरमर से बना हुआ है। तो आ गई बात समझ में आपको। आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही धर्म जो है ये किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर जो था इसने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो अकबर ने की थी। मुगल शासक जो मुगल वंश था, मुगल वंश के सबसे कुशल शासक अकबर था और बहुत ही अच्छा शासक था अकबर। इसने लगभग संपूर्ण भारत पे राज्य किया था। तो अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी। आगे बात करें, प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए कहता है पुनः जागरण से, ऑप्शन बी कहता है धर्म सुधार आंदोलन से, और ऑप्शन सी है फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन डी है गौरवपूर्ण क्रांति से। तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जन्म किस घटना से हुआ बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पुनः जागरण से। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जन्म पुनः जागरण घटना से माना जाता है। आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो बताइए कि इनमें से किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो साथियों आज की इस क्लास में हमने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया ये सभी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपको सभी परीक्षाओं में मिलेंगे। जी हाँ साथियों, इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए और इस क्लास को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा साथियों। मैं बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वाली ये क्लास है। मैं अभी फ़िलहाल 10 प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आज ज़्यादा लंबी क्लास है या ज़्यादा प्रश्न हो गए, मैं याद कैसे करूँगा। इसलिए मैं छोटी क्लास ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 नंबर की वजह से आप जो है जॉब से वंचित रह सकते हैं। तो 1 नंबर बहुत ही मायने रखता है। तो इसलिए जीके को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए साथियों। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप नए जुड़ते हैं क्लास पे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 चैनल पे ये क्लास होती है। एक तो होता है हमारा जो ऑफिशियली चैनल है जीके क्लासेज, और एक हमारा जो क्यूज का चैनल है जिसका नाम है क्यूज मास्टर बाय जीके क्लासेज। वहाँ पे भी ये क्लास होती है सेम समय पे, सेम टॉपिक है। आप चाहे तो दोनों चैनल पे से किसी एक चैनल पे जाके इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो भी साथी क्लास में जुड़ते हैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।